हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी तैयारी अच्छी ही चल रही होगी। आपको हम बता दें कि डेली की तरह हम आपको जीके जीएस के डेली 30 क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हम आपको बता दें कि यूपी जीके की क्लास हम आपको 10 दिन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधारित पर हम लेकर आएंगे। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखना। हम डेली 10 दिन में आपको 50 क्वेश्चन बताएंगे। 10 दिन में आपको डेली आपको 50-50 क्वेश्चन देंगे। तो आप लोग अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका प्रश्न क्या पूछा है, मानसून विवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है। ऑप्शन ए है आपका मुंबई, ऑप्शन बी है आपका दिल्ली, ऑप्शन सी आपका चेन्नई, ऑप्शन डी है आपका कोलकाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, तो जो आपका मानसून विवर्तन है सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो आपको याद रखना है चेन्नई। कहाँ पर, तो चेन्नई में। सर्वाधिक वर्षा पूर्वी तटीय मैदानों में कहाँ पर होती है, तो आपको याद रखना है चेन्नई में। और आपसे पूछे कब से कब तक, तो आपको याद रखना है अक्टूबर से लेकर कहाँ तक, तो आपको याद रखना है नवंबर तक आपका वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है, तो जो पूर्वी तटीय मैदान है आपका अक्टूबर से लेकर आपका नवंबर तक आपका वर्षा होती है। उसके बाद हम चलते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है आपका, भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है कितना है। ऑप्शन ए है आपका 6,75,538 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है आपका 6,78,333 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है आपका 7,89,164 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी है आपका 7,08,273 वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितना हो जाएगा, तो आपको याद रखना है 7,08,273 वर्ग किलोमीटर में फैला है आपका। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है आपका उष्णार्ध मानसूनी वन, ऑप्शन बी है आपका उष्णार्ध पतझड़ वन, ऑप्शन सी है आपका आर्द्र मानसूनी वन, ऑप्शन डी है आपका मरुस्थलीय वन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा वन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा मरुस्थलीय वन। वहीं पर आपसे पूछे कि कंटीले वन, कौन सा कटीले वन किसको बोलते हैं, तो हम बता दें आपको उष्णकटिबंधीय शुष्क जो होते हैं वन, उसी को हम आपको कटीले वन भी बोलते हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पतियों में झाड़ियों की अधिकता होती है किस वन में, तो जो मरुस्थलीय वन होता है आपका, यहाँ पाई जाने वाली वनस्पतियों में झाड़ियों की अधिकता होती है, जिसका औसत ऊंचाई कितना होता है, तो औसत ऊंचाई होता है आपका 6 मीटर से लेकर 9 मीटर तक। कितना, तो 6 मीटर से लेकर 9 मीटर तक आपका मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित नदी डेल्टाओं में से किन पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ऑप्शन एक है आपका नर्मदा, स्वर्णरेखा नदी, कृष्णा नदी, गंगा नदी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो आपका मैंग्रोव वन पाए जाते हैं कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपके स्वर्णरेखा पर पाए जाते हैं और गंगा नदी पर। कहाँ कहाँ पर, तो जो आपका मैंग्रोव वन पाए जाते हैं कहाँ पर, तो स्वर्णरेखा पर पाई जाती है और गंगा नदी पर। कहाँ पर, तो गंगा नदी और स्वर्णरेखा पर। तो ऑप्शन 2 और 4। तो देखते हैं कि आपका ऑप्शन कौन दिया है। ऑप्शन 2 और 4 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 और 4। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है आपका काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है, किस राज्य में। ऑप्शन ए आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आपका मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी आपका गुजरात में, ऑप्शन डी है आपका इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हम देखते हैं काली मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो काली मिट्टी आपका महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, गुजरात में भी। आपसे पूछे कि काली मिट्टी को क्या बोलते हैं, तो आपको बता दें जो आपका काली मिट्टी होती है उसे हम रेगुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेगुर बोलते हैं। वहीं पर बात करें कि काली मिट्टी में क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपको बता दें पोटास पाया जाता है। क्या पाया जाता है,
पोटास बहुत ज़्यादा में पाया जाता है, जिसके कारण इसे हम काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काली कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। किसके कारण? तो जो आपका काली मिट्टी है इसमें पोटास बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर है। क्या है? रेगुर है। आपसे पूछे किस राज्य में पाई जाती है, तो आपको बता दें महाराष्ट्र में भी पाई जाती है काली मिट्टी, कर्नाटक में, गुजरात में, आपका मध्य प्रदेश में, ये इन जगहों पर आपका काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। कौन कौन से हो जाएगा एक बार फिर देख लेते हैं। तो आपका महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया आपका, उसके बाद मध्य प्रदेश, इन जगहों पर आपका काली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? ऑप्शन ए है आपका लैटराइट मृदा, ऑप्शन बी है आपका लाल मृदा, ऑप्शन सी है आपका जलोढ़ मृदा, ऑप्शन डी है आपका काली मृदा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो जो आपका धान की खेती के लिए सर्वाधिक कौन सी मिट्टी अच्छी होती है? तो आपको बता दें जलोढ़ मिट्टी। कौन सी होती है? जलोढ़ मृदा। तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मृदा हो जाएगा आपका धान की खेती के लिए। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है? भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है। ऑप्शन एक है आपका गेहूँ, ऑप्शन बी है आपका धान, ऑप्शन सी है आपका कपास, ऑप्शन डी है आपका गन्ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भारत में सबसे अधिक कृषि होती है आपका कौन सी फसल की होती है? तो आपको बता दें कि हम धान की खेती सबसे अधिक होती है आपका भारत में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? भारत में किस प्रकार में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? मतलब आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सी फसल है ऐसा है कि जिसका विस्तार क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ऑप्शन ए है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका राजस्थान, ऑप्शन सी है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आपका पंजाब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो जो आपका मध्य प्रदेश में है वहाँ पे सोयाबीन की खेती सबसे अधिक होती है। क्या होती है? तो जो मध्य प्रदेश आपका राज्य है सोयाबीन की खेती सबसे अधिक होती है। किस राज्य में होती है? तो आपको याद रखना है सोयाबीन की खेती मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होती है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आपका केरल, ऑप्शन सी आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आपका कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? तो जो आपका सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा हो जाता है? तो आपको बता दें कर्नाटक राज्य हो जाएगा। कौन सा? कर्नाटक राज्य। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? भारत में किस राज्य में गन्ने की खेती के लिए अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? क्या पूछा है? भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? मतलब आपसे पूछा है कि गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा होती है तो किस राज्य में होती है? ऑप्शन ए है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है आपका मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पर उत्पादन किया जाता है? तो आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? जो आपका भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन जाता है। कौन सा? तो भारत बन जाता है आपका दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश। अगर राज्य की बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन सा? उत्तर प्रदेश। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? भारत का राष्ट्रीय फल। क्या पूछा है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या होगा? ऑप्शन ए आपका सेब, ऑप्शन बी आपका अमरूद, ऑप्शन सी आपका संतरा, ऑप्शन डी है आपका आम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपका भारत का राष्ट्रीय फल है कौन सा हो जाएगा? तो भारत का राष्ट्रीय फल आपका आम हो जाएगा। कौन सा? तो आम। वहीं पर बात करें कि आम का अगर पूछे वैज्ञानिक नाम तो क्या बताना है आपको? मैगी फेरा। क्या होगा? मैगी फेरा आपका इंडिया हो जाएगा। कौन सा? तो मैगी फेरा इंडिया आपका किस फल को बोलते हैं? तो आपको याद रखना है आम को बोलते हैं। किस को बोलते हैं? तो आपको याद रखना है आम को फलों का राजा भी बोलते हैं। अगर वैज्ञानिक नाम पूछे तो आपको याद रखना है मैगी फेरा आपका इंडिका हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई है?
ऑप्शन ए है आपका कांडला, ऑप्शन बी है आपका बिझिनजाम, ऑप्शन सी है आपका कारवाड़, ऑप्शन डी है आपका धारवाड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? बिझिनजाम हो जाएगा आपका। कौन सा? तो जो भारत का पहली लहर ऊर्जा है कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है बिझिनजाम। कहाँ पर? बिझिनजाम में है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका भारत में पहली लहर ऊर्जा परियोजना है बिझिनजाम में है, तो कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो आपको बता दें केरल के त्रिवेंद्रम। कहाँ पे? तो केरल के त्रिवेंद्रम के समीप में आपका पहली लहर ऊर्जा परियोजना हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? ऑप्शन ए है आपका कोलकाता, ऑप्शन बी है आपका दार्जिलिंग, ऑप्शन सी है आपका मुंबई, ऑप्शन डी है आपका चेन्नई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो जो आपका भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो आपको याद रखना है दार्जिलिंग में। कहाँ पर? तो दार्जिलिंग में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? ऑप्शन ए है आपका हेमेटाइट, ऑप्शन बी है आपका मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी है आपका सीडेराइड, ऑप्शन डी है आपका लिमोनाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो सबसे ज़्यादा भारत में अधिकांश लोहा कौन सा पाया जाता है? तो आपको बता दें कि हेमेटाइट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा? हेमेटाइट। पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा लोहा पाया जाता है? तो आपको याद रखना है हेमेटाइट। कौन सा? तो यही लोहा हो जाएगा आपका। कौन सा? हेमेटाइट हो जाएगा। लोहा सबसे ज़्यादा अधिक पाया जाता है पृथ्वी में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है। ऑप्शन ए है आपका 40%, ऑप्शन बी है आपका 45%, ऑप्शन सी है आपका 47%, ऑप्शन डी है आपका 49%। तो जो आपका झारखंड में आपका कोयला उत्पादन किया जाता है कितने प्रतिशत तक किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा आपका 40%। जो झारखंड में आपका कोयला उत्पादन किया जाता है, झारखंड में ही केवल 40% आपका कोयला उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है आपका मनावल कुर्ची। कहाँ पर है? मनावल कुर्ची में। ऑप्शन बी है आपका गौरी बिदनूर। कहाँ लिखा है? गौरी बिदनूर। ऑप्शन सी आपका वासी, ऑप्शन डी आपका जादूगोंडा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? जादूगोंडा में। कहाँ पर? तो जादूगोंडा में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला जिला, मतलब आपसे पूछ क्या रहा है कि यूरेनियम किस जिले में आपका पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन ए है आपका झांसी, ऑप्शन बी है आपका चंदौली, ऑप्शन सी आपका हमीरपुर, ऑप्शन डी है आपका ललितपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो जो आपका ललितपुर जिला है, क्या पाया जाता है? कौन सा तत्व? तो आपको याद रखना है यूरेनियम। कौन सा पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है आपका उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो सबसे पहले अगले प्रश्न में चलने से पहले आपसे एक विनती है कि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हम बता दें कि आप लोग अगर उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल से कर सकते हो। हम आपको 10 दिन में आपको जीके यूपी जीके की क्लास लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम आपको 50 क्वेश्चन, कितने 50 क्वेश्चन डेली देने वाले हैं। तो आप लोग 10 दिन जुड़कर आप लोग तैयारी कर सकते हो अच्छे से, और यूपी जीके की तैयारी आप लोग अच्छे से कर सकते हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए हम अपने सीधे प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा प्रश्न अगला क्या है? पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है आपका गुरुदासपुर, ऑप्शन बी है आपका अमृतसर, ऑप्शन सी है आपका जालंधर, ऑप्शन डी आपका लुधियाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो जो आपका हौजरी उद्योग है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है लुधियाना। आपसे पूछे लुधियाना कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है पंजाब में। कहाँ पर है? पंजाब में।
अगला प्रश्न आपका क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका, देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ पर स्थापित है। ऑप्शन ए है आपका चेन्नई, ऑप्शन बी है आपका गुड़गांव, ऑप्शन सी आपका कोलकाता, ऑप्शन डी है आपका पुणे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, जो आपका मोटर निर्माता कंपनी मारुति का है लिमिटेड, उद्योग लिमिटेड कहाँ पर है, तो आपको बता दे गुड़गांव में। कहाँ पर है, गुड़गांव में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित हैं वे हैं, मतलब आपसे पूछा क्या है, जो आपका कच्चा माल है आपका कपास किस पर आधारित है। ऑप्शन ए है आपका भार ह्रास मूलक, ऑप्शन बी है आपका भार वृद्धि मूलक, ऑप्शन सी है आपका भार सम मूलक, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, तो भार सम मूलक हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, बिहार में डालमिया नगर, क्या लिखा है, डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। क्या पूछा है प्रश्न, जो आपका बिहार में है डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है आपका रेशम के लिए, ऑप्शन बी है आपका सीमेंट उद्योग, ऑप्शन सी है आपका चमड़ा, ऑप्शन डी है आपका जूट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके लिए उद्योग फेमस है आपका डालमिया नगर, तो आपको बता दें सीमेंट उद्योग के लिए। किसके लिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो आपका डालमिया नगर है आपके किसके लिए फेमस है, तो आपको यह बता दें सीमेंट उद्योग के लिए। किसके लिए उद्योग फेमस है, तो सीमेंट उद्योग के लिए। आपसे पूछे कि जो आपका डालमिया नगर है कहाँ पर है, किस नदी के किनारे, तो आपको बता दें सोन नदी के किनारे है। कहाँ पर है, सोन नदी के किनारे आपका डेहरी में स्थित है आपका डालमिया नगर। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जोड़ा जाता है। क्या लिखा है, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हैं। ऑप्शन ए है आपका NH1, ऑप्शन बी है आपका NH2, ऑप्शन सी आपका NH9, ऑप्शन डी आपका NH6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका कोलकाता और दिल्ली है कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा है, तो आपको बता दें NH2 से। कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग से, तो NH2 से जुड़ा है। आपसे पूछे कि राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितना है, तो आपको याद रखना है 1465। कितना है, 1465 किलोमीटर है। कितना है राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई, तो आपको याद रखना है 1465 किलोमीटर है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन क्या है। क्या प्रश्न है, जो देश में सबसे अधिक तेज चलने वाली ट्रेन कौन है, रेलगाड़ी। ऑप्शन ए है आपका राजधानी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी आपका गतिमान एक्सप्रेस, ऑप्शन सी है आपका जनशताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन डी आपका लाइफ लाइन एक्सप्रेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो जो आपका देश में सबसे अधिक तेज चलती है रेलगाड़ी कौन सी है, तो आपको बता दें गतिमान एक्सप्रेस। कौन सा, गतिमान एक्सप्रेस हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन से सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आपसे कौन सा माध्यम पूछा है, ऑप्शन ए आपका वायुसेना, ऑप्शन बी आपका नौ परिवहन सेना, ऑप्शन सी आपका रेलवे, ऑप्शन डी आपका बस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा परिवहन, तो आपको याद रखना है रेलवे हो जाएगा। कौन सा माध्यम हो जाएगा, जो देश में माल परिवहन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है, तो आपका रेलवे होता है। कौन सा, तो आपको याद रखना है रेलवे। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है। 14,500, 20,000, 25,200, 10,500। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है, तो आपको याद रखना है 14,500। कितना है, 14,500 किलोमीटर है।
अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, तो अगला प्रश्न हो जाता है आपका डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है। ऑप्शन ए है आपका चेन्नई, ऑप्शन बी है आपका पारादीप, ऑप्शन सी आपका विशाखापत्तनम, ऑप्शन डी है आपका तूतीकोरिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो जो आपका विशाखापत्तनम है वो आपके डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के बंदरगाह में स्थित है। कहाँ पर, तो आपको याद रखना है विशाखापत्तनम में। वहीं पर बात करें कि सबसे पुराना और सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो जाता है, तो आपको याद रखना है विशाखापत्तनम बंदरगाह। कौन सा, तो आपको याद रखना है विशाखापत्तनम, जो कि आपका एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह हो जाता है। तो प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा हो जाता है, तो आपका हो जाता है विशाखापत्तनम। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी आपका कावेरी, ऑप्शन सी आपका माही, ऑप्शन डी आपका लूनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो आपका भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग कौन सी नदी होती है, तो आपको बता दें गंगा नदी। कौन सी नदी, गंगा नदी। अगर गंगा नदी की लंबाई पूछे तो आपको कितना बताना है, तो लंबाई इनका है 2525, कितना 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, आओ जनजाति, क्या पूछा है, आओ जनजाति संबंधित है, मतलब किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है आपका मेघालय से, ऑप्शन बी है आपका असम से, ऑप्शन सी है आपका नागालैंड से, ऑप्शन डी आपका त्रिपुरा से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो आवा आपका जनजाति है, क्या लिखा है, आवा जनजाति है आपका कौन से राज्य में पाई जाती है, तो आपको बता दें असम राज्य में। कौन से राज्य में, असम राज्य में। और पूछे कि असम राज्य में और कौन कौन से जनजाति हैं, तो आपको बता दें राभा जनजाति आपका हो जाता है। उसके बाद दिमारा, कौन सा, दिमारा जनजाति भी आपका असम में पाया जाता है। उसके बाद अबोर हो गया, अबोर, मिकिर, नागा, लुसाई, ये सब आपका कहाँ पर पाई जाती है जनजातियाँ, तो आपको बता दें असम में। कहाँ पर, तो असम में आपका कौन कौन से पाई जाती हैं, तो राभा, दिमारा, आपका अबोर, मिकिर, नागा, लुसाई, ये सब आपके कहाँ पर पाई जाती है, किस राज्य में, तो आपको याद रखना है असम में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, निम्न में किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है। ऑप्शन ए है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है आपका हरियाणा, ऑप्शन डी है आपका कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा राज्य हो जाएगा, तो आपको याद रखना है हरियाणा हो जाएगा। कौन सा राज्य, हरियाणा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। क्या पूछा है, कौन सा अभ्यारण्य है आपका जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है आपका चंद्रप्रभा, ऑप्शन बी है आपका बांदीपुर, ऑप्शन सी है आपका मानस, ऑप्शन डी है आपका पेरियार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा हो जाता है आपका राष्ट्रीय उद्यान, तो आपको याद रखना है पेरियार। कौन सा हो जाएगा, पेरियार। आपसे पूछे कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है केरल में। कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है केरल में आपका पेरियाल राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा, तो आपको याद रखना है पेरियाल केरल में है। वहीं पर बात करें पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है केरल में। आपसे पूछे कि किस वर्ष घोषित हुआ था, तो आपको याद रखना है 1982 में। कब हुआ था इसका पेरियार, आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित हुआ था, तो आपको याद रखना है 1982 में। कब, 1982 में। वहीं पर बात करें किस बांध पर स्थित है आपका पेरियार, तो आपको याद रखना है इडुक्की। कौन से बांध पर, इडुक्की परियोजना। वहीं पर बात करें कि जो आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है किस बांध पर है, तो आपको याद रखना है इडुक्की बांध परियोजना पर स्थित है। किस बांध पर, इडुक्की बांध पर स्थित है आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हम देखते हैं कि आपका जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है कितने क्षेत्रफल में फैला है, तो आपके 925, कितना 925 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने वर्ग किलोमीटर में, तो आपको याद रखना है 923 वर्ग किलोमीटर में फैला है। किस राज्य में पाया जाता है आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, तो केरल में। और किस बांध पर स्थित है, तो आपको याद रखना है इडुक्की, आपके इडुक्की बांध पर स्थित है।
किस सन में स्थापित हुआ था, तो आपको याद रखना 1982 में। वीडियो को लाइक कर देना। इसमें हम आपको जीके जीएस के 30 क्वेश्चन डेली बताते हैं। अगर आप लोग यूपी जीके की क्लास अगर करना चाहते हैं जो कि आपका उत्तर प्रदेश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है, तो आप लोग हम बता दें कि हमारे चैनल पर आपको 10 दिन में आपको हम 50-50 क्वेश्चन डेली देंगे, तो आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हैं, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें।